उस लहरों को आते हैं किनारे। तुम जितने भी सहारे ढूंढोगे वो उनकी एक सीमा है, एक सीमा है, और उस सीमा के बाद वो घुटने टेक लेंगे भाई बस। एक साइकिल की भी सीमा है, एक गाड़ी की सीमा है, एक ट्रेन की भी सीमा है, उसके बाद तो यात्रा घर तक कोई नहीं पहुंचाता भाई। साइकिल भी बाहर खड़ी हो जाती है। घर में तुमको प्रवेश करना है, निज घर में तुमको प्रवेश करना है। अपने निज घर से तुम भाग चुके हो, अपने निज घर से बाहर निकल चुके हो। अब क्या करो, क्या करो? अपने घर में, और अपने घर में रह करके अपने घर की बात अपने घर तक रहने दो। अपने घर की बात अपने घर तक, घर से बाहर। घर से भागोगे किधर जाओगे? अपने आत्मा के घर से बाहर होकर के कहाँ दुकान मकान दुनियादारी रिश्ता और ये वो सब। घर से भागोगे किधर जाओगे? ठोकरें खा के लौट आओगे। ठोकरें खा, घर की बातों को घर में ही रहने दो। घर की बातों को घर में रहने दो, वरना बेघर तुम ही हो जाओगे। वरना बेघर। आप अपनी आत्मा का अनुभव अपने में रहने दो। ज़्यादा चक्कर में रहे तो अपने घर से, मुनिराज ने कहा बच्चा उठो, बस उठो, अब आपको इतने कदम चलना है, इतने, इसके बाद राइट लेफ्ट और सीधे चले जाना, तुमको अपना रास्ता। उसने गुरु की बात को श्रद्धा के साथ माना, कोई किंतु किंतु परंतु कुछ भी नहीं कहा। जहां आया किंतु परंतु वहीं रास्ता भटके। महाराज जी आप क्या बता रहे हो, ये तो मैं होके आया था, आप क्या बता रहे हो? नमोकार मत, मैं तो रोज ही पढ़ता हूं। आपने, मैं दुख का समाधान करने आया और आपने मुझे क्या बता दिया? जाओ बेटा एक माला नमो को फेर लेना। महाराज एक क्या 10 रोज फेरता हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था। गुरु की बात को बिल्कुल काटना नहीं चाहिए था। जिंदगी में हमेशा एक बात का उसूल बना लो, कभी बात काट, जिस दिन काटे वहीं तुम कट जाओगे। बेटा तुम 10 माला रोज फेरते थे, आज गुरु के कहने से अच्छी से एक माला फेरो। आज विशेष है, आज गुरु के मुख से निकला हुआ है। नमोकार मंत्र तुम रोज पढ़ते थे, लेकिन आज भरे दिल से, मन से, श्रद्धा से, आस्था से गुरु ने अपने मुख से वाणी निकाली है कि बेटा एक माला नमोकार मंत्र फेरना, जाओ सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो आज क्या करना था? आज तो उत्सव मनाना था। रोज तो फेरता ही था, पर आज गुरु की आज्ञा में फेरना है, मस्ती में फेरना है। गुरु को याद, प्रभु को याद करते समय मैं नियम से तुम्हें कह रहा हूं, तुम उसको स्वीकार करते, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते जो तुम सोच के आए थे। पर तुम्हें श्रद्धा में क्या है? तर्क है। श्रद्धा में वितर्क है, संशय है, और अपनी मनमानी है, अपनी होशियारी है, और अपने रास्ता, और आप अपना सोच को बदलना नहीं चाहते हो। जो गुरु बता रहा है उसमें चलना। गुरु ने क्या कहा? सीधे जाना, राइट जाना, लेफ्ट मुड़ना, एक मोड़ आएगा, बिल्कुल सीधे कहाँ पहुँच जाओगे? इस जंगल से कहाँ निकल जाओगे? और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपना दिमाग उठा करके, क्योंकि पहले उसको शांति दिलाई थी, शांत हो जाओ, मन शांत हो जाओ, और अब उसने किसको फॉलो किया? बोलो किसको? भगवान की वाणी को, जिनवाणी को, गुरु की वाणी को क्या किया? फॉलो किया। कैसे किया? श्रद्धा पूर्वक, 100% श्रद्धा। किंतु सुनो, ध्यान रखो, श्रद्धा या तो होती है पूरी और नहीं तो अधूरी। नाम की श्रद्धा तो होती नहीं, या तो होगी
या तो नहीं होगी। श्रद्धा कभी भी कम और ज्यादा नहीं होती है। मीठा खाया, गुड़ का स्वाद आया, तो स्वाद या तो आएगा पूरा, नहीं तो आएगा ही नहीं। थोड़ा हल्का, और हल्का नहीं, हल्का भी वो स्वाद पूरा ही आएगा, हल्का वाला भी अधूरा नहीं आएगा। उसने श्रद्धा की और कहाँ चला गया, जाते मस्ती के साथ। सुबह से तो दुखी होके चल रहा था, देखो कितना अंतर आया जज साहब जी, कितना अंतर आया। सुबह तो दुखी होके चल रहा था, परेशान होके, बेचैन होके, अब कैसे चल रहा है पूनम, मस्ती के साथ, झूम झूम करके आनंद किया। आहा, अरे रास्ता तो उसे वही मिल गया था। कहाँ कहाँ मिल गया था, मंजिल तो उसको वही मिल गई थी जिस समय गुरु ने कहा और उसने एक्सेप्ट किया। अब तो बस पहुंचना बस था, मंजिल तो नहीं समझ में आया। धोखे से धोबी तुम्हें कपड़ा दे गया पड़ोसी के, कलर वही, साइज वही, सब कुछ वही, और तुमने धोखे से, भ्रम से पहन लिया अपना मान करके मेरा है, और सूट बूट पहन के कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में। वो धोबी भागता हुआ, भाई साहब, जैन साहब, क्या हुआ, ये जो पहने हो ना गलती हो गई साहेब, ये आपका नहीं है, कल रात को थोड़ी चढ़ा रखी थी, गलती हो गई, ये आपका नहीं है। तो आप अपने वस्त्र की पहचान जानते हो। कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है, जैसे महिलाएं, इनके बर्तन किस में भी डाल दो, एक एक बर्तन छांट लेंगी, हजारों बर्तन में अपने बर्तन डाल दो, मजाल है किसी और का बर्तन निकल जाएगा, अपने अपने निकल के अलग हो जाए, ये तेरा, ये मेरा। क्यों, पहचान होती है, लक्षण से पहचान होती है। उसने देखा, ओहो ये तो सच में मेरा नहीं है यार, मेरे तो वो चीज थी, वो तो इसमें है ही नहीं है, ये मेरा। सुनो भैया, मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ। धोबी ने कहा, ये वस्त्र मुझे दे दो। तो अब बताओ, ये वस्त्र तुम पहने हो कि उतर चुके हैं, बोलो। व्यवहार में उतरे नहीं है, लेकिन श्रद्धा से तो क्या हो गए हैं। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम क्या है, ये मेरा नहीं है, इसको जो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, यस डन, ये मेरा, मन से क्या कर दिया उसको, बोझ, इसका नाम क्या है। अब कैसे उतारना है, ज्ञान से उतारना है ना, सम्यक ज्ञान से उतारना है, पर यहां नहीं उतारना है। भाई साहब, मैं आपको 1 घंटे में दे दूंगा, अब वापस घर जाऊंगा, तो ये जो जाना है और घर में जाके उतारना है, इसका नाम सम्यक चारे, इसका नाम क्या है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, किसी को 10 मिनट, किसी को 1 मिनट, किसी को 1 घंटा। तुम ये भी बोल सकते भाई साहब मैं कल दे दूंगा, आज पार्टी तो हो जाने दो, कोई बात ना, पहन ही लिया है, कल कर लेंगे। गुरुजी आज छोड़ दो, आज बिल्कुल छोड़ दो, बस 1 घंटे का मौका दे दो बस। गुरुजी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल 1 हफ्ते बाद जरूर पक्का आऊंगा। कोई बात नहीं, 1 घंटे का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, चारित्र में पढ़ना पड़ता है। अब बात समझ में आ गई ना। उसको मंजिल तो वही मिल गई थी श्रद्धा में, किसको, अब तो श्रद्धा से कूद रहा था, बस मुझे प्राप्त है, क्योंकि मुनि के वचन झूठ अन्यथा। ऐसी श्रद्धा से वो आगे बढ़ा, और जैसी उसको क्या मिली, एक रास्ता, एक राजमार्ग दिखाई दिया दूर से। सुनो, अभी पहुंचा नहीं, दूर से राजमार्ग दिखाई दिया, उसमें ही उसको कितना आनंद आ रहा, ओहो मिल गई, ओहो मिल गई, मजा आ गया, मस्त हो गया है। और वो जाके कहाँ खड़ा हो गया, अभी पगडंडी से हट करके, भटकाव से हट करके राजमार्ग में खड़ा हो गया। तो पगडंडी से हटना दर्शन मोहिनी समाप्त करना, भटकना बंद हो गया। क्या बंद हो गया, बोलो। अब क्या है, चारित्र मोहिनी, अटकना। एक तो खुशी राजमार्ग मिलने की, और अब चलने की मस्ती। हो सकता है वो आराम आराम से चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो, कोई साइकिल मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई खुशी मिल जाए। तो बीच बीच में जो अटक के रास्ते में मॉल मिल गया तो नाश्ता कर लिया, सामान खरीद लिया,
कोई बंदर का खेल दिखा रहा था, वहाँ खड़े हो गए, वो देखने लगा। तो ये क्या हुआ, अटकना है, भटकना नहीं है। क्या है ये, घर में थोड़ा सा ये पसंद है, ऐसा पसंद है, ये पसंद नहीं है, ऐसा खाना अच्छा लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा रहन सहन अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता, ये अटकना भटकना नहीं है। यही मेरा है, इसके बिना नहीं हूं, ये भटकना है। पर मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये क्या है, बोलो, डिफरेंस समझ में आया? यही मेरा है, इसके बिना मैं नहीं हूं, ये कौन है? तो ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ना ये यही मेरा है, ना ये मेरा है, ये बिल्कुल अलग है। इसका नाम सम्यक दर्शन। पर कुछ भी कहो, मुझे ऐसा पहनना पसंद है, मुझे ऐसा रहना पसंद है, मुझे ऐसा खाना पीना पसंद है, ये क्या है? और जब ये पसंद थोड़ा थोड़ा कम होते जाएं तो अनुव्रत और कम हो जाए, तो श्रावक श्रोमणी और कम हो जाए तो मुनिराज, और कम हो जाए तो अरहंत, और समस्त कम हो जाए तो कितना सस्ता सरल रास्ता है। तुम लोग ने इसको इतना बड़ा बना रखा। सिर्फ गाड़ी में ब्रेक ही तो लगाना है ना, मन में ब्रेक गलत, ये सही ये गलत, बस इसका नाम। चलिए एक गाथा को चरण करते हैं, 7 नंबर की गाथा। ये परमात्मा का लक्षण समझ में आ गया। अब बहिरात मेन्द्रिय द्वारै, बहिरात मेन्द्रिय द्वारै, रात्म ज्ञान परांग मुखा स्फुरिता स्वात्मनो देह मात्मत्वे नाध्यवश्यते वस्यति बहिरात्मेन्द्रियद्वारै, रात्मज्ञान परांग मुखा स्फुरिता स्वात्मनो देह, स्फुरितः स्वात्मनो देह, मात्मत्वेनाध्यवश्यते बोलिए एक साथ, बहिरात्मेन्द्रियद्वारै, रात्मज्ञान पराङ्मुखा, स्फुरिता स्वात्मनो देहा, मात्मत्वेनाध्यवश्यति। बहुत सुंदर संधि निकलेगी, बहिरात्मा इंद्रिय द्वारै, रा का विसर्ग हो जाएगा आगे वाले का, उससे निकलेगा आत्मज्ञान परांग मुखा। बहिरात्मा प्लस इंद्रिय प्लस द्वारहि प्लस आत्मज्ञान परांग मुखा। फिर स्फुरितः पूरा शब्द है, स्व प्लस आत्मनः, स्व प्लस आत्मनः। फिर निकलेगी देहम प्लस आत्मत्वेन, देहम आत्मत्वेन। फिर निकलेगा अध्यवश्यति, संधि हो गई, ठीक है। बहिरात्मा इंद्रिय द्वारै, बहिरात्मा इंद्रिय रूपी द्वारों से, द्वार मतलब द्वार, गेट, बहिरात्मा इंद्रिय रूपी द्वार से। कौन से द्वार से? अपनी इंद्रियां हैं ना, आँख भी द्वार है, कान भी द्वार है, घ्राण भी द्वार है, मुख भी द्वार है, ये सब क्या हैं? तो पांचों इंद्रिय क्या हैं? दरवाजे हैं। बहुत छोटे छोटे दरवाजे हैं, पर दिन भर वस्तुओं को ले जाता है ये, ठीक है ना। तो दिखने में छोटे हैं
पर बड़ी बड़ी चीज भी ले जाता है। ये चमत्कारी दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? जैसे 1 फुट का दरवाजा हो और उसमें हाथी को ले जाना हो, तो आपके दरवाजे 1 फुट के दरवाजे में तो हाथी नहीं जा पाएगा, लेकिन हमारे चमत्कारी दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? दरवाजे छोटे से, आंख कितनी छोटी सी है, कान का छोटा सा छेद कितना छोटा सा है, नाक का छेद कितना छोटा सा है, मुख में भी जाकर के 2 छेद होते हैं। देखो सारा दुनिया 2 नंबर से चलती है और शरीर भी 2 नंबर से चलता है। जैसा आप गलत मत मानना, सारी दुनिया कैसे चलती है? 1 नंबर से नहीं चलती। कैसे चलती है? बोलो, दुनिया, दुनिया, 2 नए, 2 नए से चलती है। दुनिया 2 से चलती है, 1 नंबर से कभी चलती। हमारा शरीर भी किस चलता है? 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, नाक में भी 1 पे आके 2 हो गए हैं, मुंह में भी अंदर जाकर के टॉन्सल वाला लटका होता, 2 छेद हो जाते हैं वहाँ भी जाकर के। होते नहीं होते? नहीं होते, डॉक्टर को पूछ लेना। अंदर जाकर के 2 पार्ट, ठीक है। और मुख हो गया, अंदर जाके 2, नाक हो गए 2 रास्ते अलग, कान के 2 रास्ते, आँख के 2 रास्ते, दोनों हाथ से पकड़ने का, दोनों पैरों से चलने का। बताओ तुम्हारा शरीर 2 नंबर चल रहा कि 1 नंबर चल रहा? इसलिए दुनिया भी 2 नंबर से चल रही है। कितना काला घोटाला होगा, 2 नंबर ही होगा, उसमें कोई रोक टोक कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि या तो भ्रष्टता या दुष्टता रहेगी रहेगी। दुष्टता अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा और भ्रष्टता अपनी भ्रष्टता चलेगा। तो दुनिया 2 नंबर से, ज्ञानी 1 नंबर से चलेगा बस। आत्मा 2 नहीं, सर्वांग में 1 है। तो आत्मा में पहुंचोगे तो 1 नंबर से, और इंद्रिय में पहुंचोगे तो, और इस इंद्रियों के दरवाजे बड़े चमत्कारी दरवाजे हैं। इसमें बड़ी सी बड़ी चीजें भी प्रवेश कर जाती आसानी से, और एक साथ एक हाथी नहीं। आंखों, छोटी छोटी आंखें हैं ना, और यहाँ पर लाखों हाथी खड़े कर दो, 1-2 हाथी नहीं, और क्रम से नहीं, एक साथ ये सारे हाथी तुम्हारे आंखों के अंदर समा जाएंगे। ओहो कितने सुंदर हैं, आ जाओ मेरे अंदर। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हाथी? केरला जाते हो ना, हाथी के झुंड देखते हो ना, बहुत सारे हाथी, और घर में आके क्या बोलते हो? बढ़िया, कितने सुंदर हाथी थे, कितने बढ़िया थे, बढ़िया थे, अच्छे थे। हाथी केरला में है कि तुम्हारे अंदर है? बोलो कहाँ पर है? वो तो केरला ही में है, लेकिन तुम उनको कहाँ पे ले गए थे? आंखों से। ये आंखों से जाके सीधे हृदय में। ये जो हार्ट है ना, दिखता छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा स्पेस है, अनलिमिटेड स्पेस, और अपने में लाता है और फिर सीधे पहुंचा देता है यहाँ पर, दिमाग खराब करने के लिए। कहाँ पे लाता? पहले कहाँ पर है? देखो, आंख से आएगा, पहले सीधे ये पहुंचा, कान से आया सीधे, पहले मन के, ये मन है यहाँ पर, हृदय की बीच स्थान में क्या है? द्रव मन है, यहाँ लाया, ठीक है ना। फिर मुंह से लाया, ये आया, आंख से लाया, ये आया, घ्राण से लाया, ये आया, दोनों हाथ से लाया, ये देखो रास्ता, देखो ये रास्ता दिख रहा है तुमको, कितना लंबा रास्ता है। दोनों पैर से लाया और लाके कहाँ खड़ा कर दिया? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश है, हृदय स्थान मध्य प्रदेश है, सेंटर वही है। सारा कचरा कहाँ से आएगा उठ करके? सारी नदियों का कचरा कहाँ जाएगा? समुद्र में। जितनी नदियों का कचरा है कहाँ जाएगा? बोलो बोलो, समुद्र में। तो सारी इंद्रियों कचरा कहाँ पर आया? द्रव मन में आया, और द्रव मन में हलचल हुआ। क्या हुआ? कंपायमान हुआ, और उसने अपना कंपन, गुड बैड, कौन सा कंपन? बोलो, भगवान को भी यहीं से लेता है तो गुड कंपन होता है, और दुनिया को लेता है तो कौन सा कंपन होता है? बोलो,
बैड कंपन होता, गुड कंपन और बैड कंपन। और इस कंपन को उसने कहाँ पहुँचाया, कहाँ पहुँचाया, ये खोपड़ी में पहुँचा दिया। गुड कंपन पहुँचाया तो अच्छा रिलीफ करोगे। वो मैसेज क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद ये अपने पर रखता नहीं है, पूरे बॉडी में पहुँचा देता है, पूरी आत्मा में पहुँचा देता है। एक सेकेंड भी नहीं लगता। सारा कचरा कूड़ा जितना भी है क्या करता है, कहाँ, यहाँ से लेके कहाँ पहुँचा देता है, सबको मैसेज देता है, हाथ को, पैर को, नाक को, सबको, लग जाओ अपने काम में। किसे लग जाओ, हाथी देखे थे ना, अब हाथी पाने लग जाओ। मॉल देखा था ना, अब मस्तिष्क बोलता है बेटा कर काम, पैर को बोलता दौड़ 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 लेके आ। नहीं समझे, पेड़ में आम लटके, बढ़िया बढ़िया, क्या लटके, किसने देखा, आंखों ने देखा, कहाँ गया, हृदय में। और हृदय में करुणा आई अपने प्रति खाने की, तो किसको मैसेज पहुंचाया, किसको, इस भाव मन को। द्रव मन से कहाँ पहुंचा, भाव मन में पहुंचा, मस्तक को पहुंचाया। और मस्तक ने किसको ऑर्डर मारा, हाथों को, पैरों को, स्पर्शन इंद्रिय को, मेरे को तो छूना है, मुझे तो हाथ में लेना है। और पैरों को बोला बेटा रुकना नहीं, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे सीना जोरी करना पड़े, चाहे खरीदना पड़े, चाहे बदमाशी करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, ऑर्डर फॉलो कर। तो उसने ऑर्डर दिया तो पैर धीरे 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 आके यहाँ वहाँ मटकते हुए हाथ से चढ़ना, और क्या हुआ, क्या लिया, ये ऑर्डर फॉलो किया मन का इंद्री ने, और इंद्री ने उसे क्या किया, लप कर लिया, उसे ले लिया। पर बच्चे को पता क्या था कि नीचे जब तक माली आ गया, हाथ में क्या था उसके, नीचे उतरते जम जम के पड़े। अब बताओ दोष किसने किया था, है, और इसके बाद दूसरा दोष किसने किया था, मन ने। और पिटा कौन, पिटा कौन, कौन सी इंद्री, देखो आंख इंद्री ने दोष किया, मन ने उसे ऑर्डर मारा, और पिट कौन रहा है डंडों से, ध्यान रखना खूब पिटोगे नरकों में, संसार में। तो ये इंद्री के दरवाजे बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को अंदर ले जाने की ताकत रखता है ये। और शास्त्र में लिखा है ये तीन लोग ना तेरी आत्मा की इच्छा के सामने, आकांक्षा के सामने एक अणु के बराबर हैं, परमाणु के बराबर हैं। लिखा है ऐसे तीन लोग अनंतानंत भी होते तो तेरे ये द्रव्य भाव मन में एक छोटे से स्थान में समा जाते थे। अनलिमिटेड इतना बड़ा स्पेस है तेरा, चमत्कारी। तो ये तो लिखा है बहिरात्मा इंद्रिय द्वारई, क्या लिखा है, बहिरात्मा जीव इंद्रिय द्वारई, इंद्रिय रूपी द्वारों से क्या होता है। और इंद्रिय द्वार से जब तब कब होता है, जब आत्मज्ञान परांग मुखा, क्या होता है, जब अपने आत्मज्ञान से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है। सुनो, जब दरवाजा में ताला लगाना भूल जाते तभी तो चोरी होती है। चुटकी लगाना, चिटकी लगाना, दरवाजा लगाना, लॉक लगाना, गुल्लक में लॉक लगाना भूल गए तो आलसी तुमने किया ना, तो चोरों को क्या मिल गया, क्या मिल गया, बैठे पूरब चोर मोह नींद के। देखो बैठे पूरब चोर, तुम तो सिर्फ आंख बंद करो बस, हम तो थोड़ा सा प्रमाद करो, आलस करो, हम तो क्रोध मान माया लोभ के चोर तुम्हारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रत्न को चुराने के लिए हर पल तैयार हैं। हम नहीं सो रहे, तुम सोए तो हम तो ले जाएंगे।
आत्मज्ञान से जो परांगमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है, उस बहिरात्मा के इंद्रिय रूपी द्वार से स्फुरतः, क्या लिखा है, स्फुरायमान रहता हुआ बाहर से शीघ्रता से आत्मज्ञान से परांगमुख होकर के वह इंद्रिय के द्वार से क्या करता है, उन सब का बैल कम करता है। स्व आत्मनो, अपनी स्व आत्मना, वह अपनी देह को आत्म तत्वेन, आत्म रूप से अनध्यवस्यति जानता है, जब वह इंद्रिय के द्वार को क्या करता है, बंद करता है। क्या करता है? जब तक वो अपने आत्मज्ञान से विमुख होता है तो इंद्रिय के द्वार से उनको प्रवेश करता है, और जब वह जाग जाता है, स्मृति, क्या करता है वो, स्मृता मतलब जागना, और जब वो जाग जाता है तो क्या करता है, स्वात्मनः, अपनी आत्मा को, अपनी देह को आत्म रूप में अध्यवसी जानता है। देखो यहाँ दो बात कह रहे हैं, अर्थ समझने का है। एक, इससे जाग जाए तो अपनी आत्मा को जाने, और नहीं जागे, स्मृति मतलब शीघ्रता भी होता है, और शीघ्रता से ना जाने, आत्मज्ञान से प्रमुख हो तो क्या, अपनी आत्मा को ही देह मानने लग जाता है। क्या मानने लगता है? स्वात्मनः, अपनी आत्मा को देह अध्यवसी जानने लगता है। कैसे जानता है? आत्मरूप, आत्मत्वेन, आत्मरूप जानने लगता है, अपने शरीर को ही आत्मा मानने। कब मानता है? दो बातों में। पहली बात, जब वह इंद्रिय रूपी द्वार में प्रवेश करता है। दूसरी बात, जब वो अपने स्वयं आत्मज्ञान से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है, तो वह आत्मा अपने देह को ही आत्मत्वेन, आत्मा रूप अध्यवसति जानने लग जाता है। ये हाथ को आत्मा मानता है, आंख नाक को आत्मा मानने लगता है। मानते नहीं मानते हो? कितने लोग शरीर को आत्मा मानते हैं? जरा हाथ उठाओ। नहीं मानते हो? बड़े होशियार हो आप लोग तो। अच्छा बताओ, तुमको भारी साहब में कोई काला कहे फिर क्या करोगे? ए मोटे इधर आओ, क्या बोलोगे? ए लंबू, ए पतला, ओ ठिगना, ए टिगनू, टिंगू, क्या बोलते हैं? तुम्हें जब ऐसा कोई बोले भरी सभा में, तो बताना तुम्हें आत्मा दिखती या शरीर दिखता है? बोलो। ए चपटे, क्या क्या बोलते? बहुत सारी लिस्ट में, बहुत पता नहीं, बता मुझे लिख के देना, मैं बोलूंगा। इतनी सारी जब बात वो सबके सामने बोलेगा, यद्यपि उसका ऐसा बोलना असभ्य है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बाई चांस वो अज्ञानी, वो तो कुछ भी बोल सकता है ना। तुम तो ज्ञानी हो ना, और वो अज्ञानी है, वो कुछ भी बोल रहा है, और जैसे उसने बोला, उस क्रिया का जैसे ही तुमने प्रतिक्रिया किया, उस एक्शन का जैसे रिएक्शन किया, तुम मिथ्या दृष्टि हो गए। इतना ही कल शेष विषय।